हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आखिर फाइनली सीबीएसई ने सर्कुलर जारी कर दिया। जिन बच्चों को कम नंबर मिले हैं या जिनकी कम कैलकुलेशन हुई है, नंबर की कंप्यूटेशन ठीक से नहीं हुआ है। हालांकि सीबीएसई ने साफ कहा था ये 6 तारीख को शाम को नोटिफिकेशन आएगा, इसके रिगार्डिंग सर्कुलर आएगा, लेकिन अब इन्होंने दिया है 8 तारीख में। तो ध्यान से अच्छे से समझना, पूरा एंड तक देखना वीडियो। अगर आप लोगों के क्लास 10th में या क्लास 12th में कम नंबर दिए गए हैं, जैसा कि बहुत सारे अलग अलग स्कूलों ने क्या किया है कि जो टीचर बच्चों से अच्छा लिंक है या पैसे लेकर उनसे उनको नंबर दिए गए हैं, या फिर उन बच्चों को जिनका क्लास मिस हो गया था कोई एग्जामिनेशन, उनका दोबारा ऑनलाइन ऑफलाइन एग्जामिनेशन ना लेकर उनको पुराने बेसिस पे कम नंबर दे दिए गए। कई सारे अनऑथराइज स्कूल हैं जिनके पास रिकॉर्ड ही मेंटेन नहीं है, तो उन्होंने अपने हिसाब से जो टीचर से ट्यूशन पढ़ता है, चापलूसी करता है, उसको नंबर दे दिए। और जो बच्चा ट्यूशन नहीं पढ़ता या नहीं पढ़ सकता किसी कारण, उनके पास पैसों की कमी है, वो स्कूल में फीस भर रहे हैं, दोबारा वो सेम टीचर को ट्यूशन फीस क्यों भरें। तो अगर ऐसे बच्चे हैं क्लास, उनको नंबर कम मिले हैं, तो एक मौका जरूर है, आप पीछे मत हटना। क्लास में बताता हूं आपको क्या करना है। और सीबीएसई ने क्लास ये डिस्प्यूट के लिए रेजोल्यूशन आपको दे दिया है। सुनना मेरी बात को, मैं आपको डिटेल में पढ़ के समझाता हूं क्या है। वीडियो एंड तक देखना। अच्छा लगे तो अपने सारे दोस्तों को जिनके कम नंबर मिले हैं, प्लीज यार, यहाँ पे कम से कम करियर, किसी का करियर का सवाल है, यहाँ पे ऐसा कुछ ईगो क्लैश मत रखना, उन तक वीडियो पहुंचा देना, सबको शेयर कर देना, ठीक है। तो सुनो क्या करना है। सबसे पहली बात, ये कहते हैं कि जो बच्चे सेटिस्फाई नहीं है अपने मार्क्स से, वो कहते हैं पॉलिसी के हिसाब से नंबर मेरे को गलत दे दिया गया है, उनके लिए क्या है कि ये कहते हैं दोबारा पेपर होंगे। जो कि इन्होंने बोला था कि जो पहले नोटिस दे दिया उस डेट के अकॉर्डिंग ये दोबारा पेपर लेंगे। मे बी 10 तारीख को इनका डेट शीट भी आ जाए। और डिस्प्यूट रिगार्डिंग द रिजल्ट, देखो, जो भी रिजल्ट में जिनको कम नंबर मिले हैं, आपको ऐसा लगता है कि सर नहीं, हमारे जो 10वीं में और 11वीं में और 12वीं में तो ऐसे ऐसे नंबर थे, तो इस हिसाब से तो ये कंप्यूटेशन पॉलिसी कोई छुपी हुई पॉलिसी थोड़ी है, ये तो सबके पास है। नंबर बच्चे को दिए हैं टीचर ने, और टीचर ने अपने पास रखे हैं। जब टीचर के पास नंबर है और बच्चे के पास भी नंबर है, तो इसमें घपला घोटाला हुआ कहाँ है। यानी कि बच्चे को नंबर कम दिया, बच्चे को पता है कि भैया मेरे इतने नंबर है, और उससे कम मिलेंगे तो दुख तो होगा ही होगा। तो इस सिचुएशन में सीबीएसई ने रेजोल्यूशन दिया है। देखो, अगर कोई ये कहता नहीं सर ये पॉलिसी ही गलत है, तो सीबीएसई कहते नहीं, ये पॉलिसी को हम बिल्कुल भी सही मानते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये पॉलिसी सुप्रीम कोर्ट ने दिया हुआ है। तो ये पॉलिसी में अगर कोई कमी निकालता है तो भैया उसका कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अगर तुमको नंबर कम मिले हैं, तो सीबीएसई कहता है जो डिस्प्यूट नंबर 1 और 2 है, वो क्या है कि आपकी जो भी आपको नंबर मिले, आप लोग एक काम करो फटाफट, जो भी आपको नंबर प्री बोर्ड में मिले हैं 12वीं में, उसको 40% वेटेज दिया गया है। जो भी नंबर आपको प्री बोर्ड में मिले हैं, ठीक है, तो आपके प्री बोर्ड के नंबर को आप 40% वेटेज दे दो और नंबर निकाल कर आप रख लो। जो भी आपके प्री बोर्ड के नंबर हैं, उसको आप 40% वेटेज देकर निकाल कर रख लो। यहाँ पे जो भी नंबर आपको 11th में फाइनल एग्जामिनेशन में आउट ऑफ 80 मिले हैं, नॉट प्रैक्टिकल, आउट ऑफ 80, उसको 30% निकाल कर रख लो। और जो 10th में आपको नंबर मिले होंगे 5 में से, जो 3 परफॉर्मिंग सब्जेक्ट है, उसका आप 30% वेटेज निकाल कर रख लो और देख लो कि आपके मार्क्स कितने बनते हैं। अगर तुम्हें उससे कम नंबर मिले हैं, मतलब तुम इस वीडियो को एंड तक देखना, क्योंकि आपको एक मौका है कि आपके नंबर, एक तरीके से मैं ये तो नहीं कहूंगा गारंटी की सीबीएसई बढ़ा ही देगी, लेकिन हाँ, एक तरीके से ये है कि आपकी रीचेकिंग हो जाएगी और आपको नंबर मिल सकते हैं कि ज्यादा आपको बढ़ाकर मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्ट कमेटी हैज प्रिपेयर्ड द रिजल्ट अपलोडिंग द वेबसाइट। तो इसकी कंप्यूटेशन करके देखो, मार्क्स भेजे स्कूल वालों ने, रिजल्ट जो कमेटी है उन्होंने क्या किया, नंबर दे दिया। देखो, जो भी बच्चे आप में से अनऑथराइज स्कूल में पढ़ते हैं, मतलब उनका स्कूल किसी और से एफिलिएटेड है, मतलब उनका स्कूल जो है वो उन्होंने एक बिल्डिंग लेके अपना चला रहे हैं, लेकिन रजिस्ट्रेशन किसी और का है, उनका प्रैक्टिकल किसी और में हुआ, तो उन स्कूलों के साथ बहुत ज्यादा समस्या हुई उन बच्चों के साथ, क्योंकि इन्होंने जो नंबर अपने मेन ऑफिस को पहुंचाया, उन्होंने नंबर में घोटाला कर दिया, वहां पे नंबर बच्चों को कम दे दिए। क्यों? सीबीएसई ने साफ कहा 90 से ऊपर इतना जाना चाहिए, आपके पिछले 3 साल का रिजल्ट देखकर आप रिजल्ट बनाओ, ऐसा नहीं कि इस बार सबको 90 90 95 दे दो। तो इन्होंने सोचा किसको दें किसको दें, तो जो अपने चहीते बच्चे थे उनसे पैसे ले लेके, कई सारी वीडियोस देखो वायरल हो रही है यूट्यूब पे, 20 20 हजार 25 25 हजार मांग रहे हैं, और जो स्कूल के टीचर हैं, जो बच्चे उनसे ट्यूशन पढ़ रहे हैं, उन्हीं से सिर्फ उनको ही नंबर दिया जा रहा है, बाकी को नहीं दिया जा रहा। हालांकि क्लास ये इलीगल है, बट ऐसा चल रहा है, आप सबको पता है, हमारे यहाँ पे कोई रोक टोक नहीं होती। इन केस कैंडिडेट फील दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद द मार्क, दे कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन। यहां ध्यान समझना, कुल मिलाकर आप एक एप्लीकेशन लिखो, डिटेल में समझना, एक एप्लीकेशन लिखो,
उसमें आप अपने जो भी सब्जेक्ट है वो लिखो, क्यों आप एप्लीकेशन लिख रहे हो। उसके बाद आप पूरी डिटेल लिखो, अपने 10th के नंबर, अपने 12th 11th के नंबर, अपने 12th के नंबर लाइन बाय लाइन लिखो और लिखो कि इस हिसाब से अच्छे से बेटा एप्लीकेशन लिखना, इस हिसाब से मेरे मार्क्स इतने होने चाहिए, लेकिन मेरे मार्क्स इससे भी कम है। तो बेटा ये चीज आप लिख के स्कूल वाले प्रिंसिपल को दे दो, खत्म बात। तो आप भी की क्लास आज ही ये नोटिफिकेशन आई है और मैं कोशिश करता हूँ हमेशा हर चीज को अच्छे से एनालाइज करके स्टडी करके आप तक पहुंचाऊं। तो आई होप कि ये वीडियो सबसे पहले आपको मैं मेरा चैनल ही दे रहा होगा, तो चैनल को प्लीज यार वीडियो को लाइक करके सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना और इस वीडियो को एक एक बच्चे तक शेयर कर देना, एक एक बच्चे तक, और आगे की अपडेट के लिए भी जुड़े रहना मेरे साथ। फिर क्या कहते हैं टाइप नंबर 3 क्या है, डिस्प्यूट रिगार्डिंग रॉन्ग रॉन्ग कंप्यूटेशन एंड अपलोडिंग रिजल्ट, कि भैया कंप्यूटेशन ही रॉन्ग हो गया, रिजल्ट गलत अपलोड हो गया। तो ओनली once any result committee herself it without any representation from any class बिना किसी बच्चे से लिए मिस्टेक हैव बीन कमिटेड बाय देम इन कैलकुलेशन फीडिंग एनी फैक्चुअल मिस्टेक, यानी क्लास वो एक बार फिर से चेक कर लेंगे और मे बी क्लास जिनके नंबर में कोई चेंज आएगा उनको क्लास अपडेट मिल जाएगा स्कूल के थ्रू। और यानी कि अगर कोई भी गलती रिजल्ट कमेटी से हुई है तो वो भी वो लोग चेक कर लेंगे। टाइप 4 डिस्प्यूट क्या है, एक विवाद ये भी हो सकता है, द पॉलिसी हैव बीन अप्रूव बाय द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, क्लास सुप्रीम कोर्ट ने ही ये पॉलिसी को अप्रूव किया था 40-30 4:3 रेशियो में, ठीक है। तो डिस्प्यूट एनी अगेंस्ट द पॉलिसी अंडर दिस कैटेगरी, तो अगर आपको किसी इसमें समस्या है तो भैया इसमें साफ साफ आगे लिखा है कि इसमें सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये पॉलिसी अप्रूव की है। अच्छा कोई बच्चा कहता है सर देखो कि हम तो 12वीं में थे, 10वीं के नंबर को क्यों लिया जा रहा है, तो बेटा उसकी बात नहीं मानी जाएगी। तो ये जो कंप्यूटेशन है उन बच्चों के लिए है जिनको लगता है कि मेरे 10th 11th और 12th के नंबर मिलाकर परसेंटेज ज्यादा होनी चाहिए, मुझे कम दे दिया, मेरे कभी 80-85 से कम नंबर आए नहीं, मुझे 60 दे दिया है और दूसरे को ज्यादा दे दिया है। बट आप दूसरे के बारे में नहीं बोल सकते, आपको एप्लीकेशन जो अपने बारे में ही देना है। तो आप एप्लीकेशन में ये मत लिखना कि उसको उतना दे दिया उसको उतना दे दिया, तो आप अपने बारे में लिखना मेरे को इतना मिलना चाहिए और क्लास मुझे इतना कम मिला है। तो फाइनली क्या करें, क्या होगा क्लास, जो मॉडलिटीज है आपको क्या क्या फैसिलिटीज मिलेंगी, तो उस सिचुएशन के अंदर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूं कि स्कूल के प्रिंसिपल को जब आप अपना वो एप्लीकेशन लिख के दे दोगे तो स्कूल के प्रिंसिपल उसको क्या करेंगे, आपको रसीद देंगे। ध्यान समझना, स्कूल विल रिकॉर्ड द रिसीट ऑफ रिप्रेजेंटेशन, आप ध्यान रखना स्कूल उसको रिकॉर्ड करेगा और तुम स्कूल वालों से भी कोई रसीद ले लेना, कल को पता चले स्कूल वाले बोले कि एप्लीकेशन आपने दिया ही कब, या साइन करा के उसकी फोटोकॉपी रख लेना, ठीक है। स्कूल वालों को कोई भरोसा नहीं रहा आजकल, क्या पता आप देख के आओ और फिर बोल दें कि भई एप्लीकेशन आपने कब दी और डेट निकल गया, फिर तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं होगी। तो स्कूल वालों से परमिशन ले लो, एप्लीकेशन ले लो कि ठीक है हमने एप्लीकेशन सबमिट कर दी, इमेज ले लो उसकी, और उसके बाद स्कूल क्या करेगा, आपका आपका जो पूरा का पूरा डाटा उसको दोबारा खंगालेगा और उसके बाद आपको नंबर दे दी जाएगा। अगर मिस्टेक कोई नहीं हुई तो आपको बता दिया जाएगा कोई मिस्टेक नहीं है, और अगर कोई मिस्टेक हुई तो क्लास स्कूल जो है वो रिजल्ट कमेटी को इन्फॉर्म करेगा और रिजल्ट कमेटी क्या करेगा, आगे जो भी उनका प्रोसेस है वो पूरा का पूरा करके आपको सही से नंबर दिया जाएगा। ये स्कूल वाले लॉगिन करेंगे, उनके लिए क्लास लॉगिन आईडी स्कूल वाले के पास होती है, तो ये इन्फॉर्मेशन आपके काम की नहीं है। टाइप 4 वालों को तो कोई छूट मिलेगी नहीं। टाइप 3 स्कूल विल सेंड डिटेल रिक्वेस्ट टू रिकॉर्ड ऑफ रीजनल ऑफिस, तो स्कूल क्या करेगा, रिक्वेस्ट भेजेगा रिकॉर्ड के लिए रीजनल ऑफिस को, और स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन सिस्टम ओनली लिंक, तो एक लिंक के थ्रू क्या करेगा वहां पे स्कूल वालों को डिटेल मिलेगी। तो ये स्कूल के लिए है, तो ये बेसिकली आपके लिए इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो कोई भी मतलब कि इसमें कुछ लोग हैं जो कमेटी है जो इन चीजों को देखेंगे, वो क्लास बहुत बड़े बड़े अधिकारी हैं, ये सब लोग क्या है इन चीजों को जज करेंगे कि सारी चीज सही हो रही है या नहीं हो रही। और जो क्लास डिस्प्यूट 4 है उसके लिए, जो भी डिस्प्यूट 4 है, एप्लीकेशन एप्लीकेशन ऑफ स्कूल विल बी सेंट टू द बोर्ड स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन ऑफ रेजोल्यूशन। देखो ये एक इन्होंने क्लास बोर्ड बनाया हुआ है जिसका नाम है स्कूल रिक्वेस्ट सबमिशन फॉर रेजोल्यूशन, यानी कि स्कूल बच्चे स्कूल में जा रहे हैं तो स्कूल इनको रिक्वेस्ट भेजेगा बोर्ड को, ओनली सिस्टम ओनली लिंक ऑफ विच अवेलेबल इन स्कूल लॉगिन, तो स्कूल की जो स्कूल मतलब स्कूल कैसे कांटेक्ट करेगा, उनके पास लॉगिन आईडी उससे वो कांटेक्ट कर लेगा। बट खैर आपके लिए तो स्कूल की बात होगी, मैं स्कूल वालों के लिए क्या ही बताऊं, वो तो खुद ही समझ लेंगे इसको। बस आप इतना ध्यान रखो, मैं आप सबसे बोलूंगा कि आप जो है 9 से लेकर 11 तारीख तक, मतलब आपको बोलो तो 9 तारीख, कल ही जाकर स्कूल में एप्लीकेशन फाइल कर देना, एप्लीकेशन दे देना कल ही जाके, ठीक है। टाइप 2 जो मैंने बताया क्लास आपको वो है 11, और टाइप 11 से लेकर 14 तक, और क्लास टाइप 3 जो है वो 10 से लेकर 12 तक। तो मैं आप सबसे कहूंगा कि कोई भी बच्चा किसी भी कैटेगरी में फॉल होता हो वो प्लीज स्कूल में सबसे पहले जाकर एप्लीकेशन स्कूल में दे आना। प्रोसेसिंग बाय रिजल्ट कमेटी, जो क्लास रिजल्ट कमेटी प्रोसेस करेगी वो काम करेगी 10 से 13 तारीख तक, यानी 3 दिन के अंदर, और इनका है 12 से 16, इनका है 11 से 14। तो ये सारी एक्टिविटी इंपॉर्टेंट
instruction. It may be noted that student are not be liberty to challenge the method of computation of mark. तो यह क्लास जो मेथड है उस पे आप कोई सवाल नहीं उठा सकते। पहली बात, स्कूल और स्टूडेंट विल मेंशन क्लियरली द नेम ऑफ एग्जामिनेशन, कि आपका एग्जामिनेशन कौन सा है, आपके 10वीं के मार्क्स कितने थे, 11वीं के मार्क्स कितने थे, 12वीं के मार्क्स कितने, सारी बातें बताओगे। रिप्रेजेंटेशन शुड, रिप्रेजेंटेशन मतलब सिर्फ एक आप एप्लीकेशन दोगे, शुड कंसिस्ट ऑल वाइटल इन्फॉर्मेशन द फॉलोइंग क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, लाइन बाय लाइन दोगे, आपकी क्लास कौन सी है, डिस्प्यूट किसकी रिगार्डिंग है आपने बताना है, अपने फैक्ट फिगर नंबर्स को बताना है, कंप्लीट डिटेल देनी है। तो आपने जब भी एप्लीकेशन लिखोगे तो सबसे पहले अपनी क्लास बताओ, आपका सवाल क्या है, वो विवाद किस बात पे है, फैक्ट फिगर बताओ, और क्लास कंप्लीट डिटेल, आप अपने नाम, रोल नंबर, स्कूल नेम, सब्जेक्ट, ईमेल, मोबाइल नंबर, ये सारी बातें बताओ। डिस्प्यूट रिगार्डिंग 12th वालों को प्रायोरिटी बेस, देखो 12वीं वाले बच्चे जो है ना उनका प्रायोरिटी बेसिस पे रखा जाएगा, उनका रिजल्ट सबसे पहले आएगा, उनकी रीचेकिंग सबसे पहले आएगी, और बाद में जो है वो 10वीं वाले के रीचेकिंग आएगा। क्लास ठीक है। अब बाकी आप स्कूल को प्रेशर नहीं कर सकते, पर इन्हें क्या पता, सीबीएसई वालों को स्कूल खुद बच्चों को प्रेशर करता है, बच्चे थोड़ी स्कूल को कोई प्रेशर कर सकता है। बताओ, एक बच्चा स्कूल वालों को प्रेशर कर देगा नंबर देने के लिए? स्कूल वाले कैसे प्रेशर करते हैं हमें नहीं पता क्या? ट्यूशन लगवाने के लिए कैसे कैसे प्रेशर करते हैं कि प्रैक्टिकल हमारे हाथ में है ये और वो। स्टूडेंट शुड रिफ्रेन फ्रॉम सबमिटिंग एनी अगेंस्ट द पॉलिसी, जो पॉलिसी है बेटा उसके 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 तहत ही आप एप्लीकेशन दोगे। तो आप ऐसी कोई एप्लीकेशन नहीं दोगे कि मेरे दोस्त के इतने आ गए, अब या उससे आपको कोई लेना देना नहीं है, उसके ज्यादा आ गए तो उसका अलग, अभी आपको अपने लिए सोचना है, ठीक है। बाद में लास्ट में देखो ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन लिखी है, लिखा है कि डिसीजन टेकन बाय द कमेटी विल बी फाइनल बाइंडिंग। देखो जो भी डिसीजन स्कूल लेगा, वो क्लास जो है, जो सीबीएसई लेगा या कमेटी लेगा, वो फाइनल होगा। ऑल द कम्युनिकेशन सेंट टू सीबीएसई अर्लियर विल नॉट कंसिडर, आज से पहले जितनी भी एप्लीकेशन वगैरह भेजी गई है क्लास, वो सब मान्य नहीं होंगी। आज के बाद आपको भेजा जाएगा। बाकी स्कूल वालों को 5,000 रुपए देंगे, कुछ छोटे बड़े खर्चे हो सकते हैं, दोबारा बच्चे की कॉपी चेकिंग करने में या किसी को बिठाने में, सैलरी देने में, उसके खर्चे हो सकते हैं। तो आप सब लोग जाओ स्कूल में जाकर क्लास कल एप्लीकेशन दे दो, अगर किसी को भी कम नंबर मिलते हैं। बाकी इन्होंने ये भी कहा है क्लास की, अगर जो बच्चा फिर भी अपना पेपर देना चाहता है आगे का, तो वो फॉर्म भर सकता है, अपना पेपर आगे जाकर वो दे सकता है, उसको इसके रिजल्ट की वेट करने की जरूरत नहीं है। मतलब कि इसका जो मान लो आपने 9 तारीख को दे दिया, 10 तारीख को डेट अनाउंस करके कहते हैं कि हम दोबारा पेपर ले रहे हैं, तो आप 13 तारीख का वेट ना करके आप अपना फॉर्म भर सकते हो आगे के लिए। ऐसा भी इन्होंने कहा है कि आप, इनको पता है कि इनका रिजल्ट लेट हो सकता है, जैसा चल रहा है, जैसे 6 तारीख को नोटिफिकेशन आने वाला था और आया है 8 तारीख को। तो आई होप आप समझ गए कि अब आप अपने एप्लीकेशन स्कूल में दे सकते हो। कोई भी समस्या परेशानी है तो आप क्लास जाओ, अपने स्कूल में जाकर आप एप्लीकेशन दे दो। क्लियर है क्लास यहाँ तक? और यहाँ पे कोई डाउट, कोई दिक्कत परेशानी हो तो आप कमेंट में पूछ लेना, बट ध्यान रखना, आप जाओ स्कूल के पास, यहाँ देखो लिखा हुआ है द रिजल्ट कमेटी हैज प्रिपेयर्ड द रिजल्ट एंड अपलोड द वेबसाइट फॉर इट्स कंप्यूटेशन। इन केस कैंडिडेट फील दैट दे आर नॉट सेटिस्फाइड विद देयर मार्क अवॉर्डेड, दे कैन मेक अ रिप्रेजेंटेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल फॉर वेरिफिकेशन एंड रीअप्लाई। तो यानी कि वेरिफिकेशन और रीअप्लाई, रिप्लाई के लिए आप कह सकते हो कि वो आपकी कॉपी चेक करके दोबारा नंबर दे दे। तो बेटा जिनके कम नंबर है प्लीज जाओ, नंबर अपने बढ़वाओ, अपने नंबर ठीक करो। वीडियो इन काम की लगे तो लाइक कर लें। क्लास आगे ऐसी और वीडियोस के लिए, कोई भी इंफॉर्मेशन कभी भी आ सकती है सीबीएसई की तरफ से, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और अपना ख्याल रखो। टेक केयर। आई होप कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करके अपने सारे दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। क्लास जिनकी कम नंबर लगे, आपके भाई बहन जो भी हैं, जो भी, आप प्लीज उनको जरूर शेयर कर देना वीडियो, ताकि उनको चीजें समझ आ जाए। और ये जो पीडीएफ है वो cbsc.nic.in पे जाकर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड भी कर सकते हो, आराम से अपना पढ़ सकते हो। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।